नवी मुंबई में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान 11 लोगों की लू लगने से मौत। हर जिले में एक टिकट महिला को देगी बसपा प्रदेश प्रभारी, बोले शिवराज की तरह पैसे नहीं, महिलाओं को सत्ता में देंगे भागीदारी। अतीक अशरफ की हत्या के बाद कानपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा स्थगित। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर एलजी की आपत्ति, आप सरकार ने किया है पलटवार। राहुल गांधी आज कर्नाटक के भाल्की और हुमनाबाद में करेंगे जनसभा को संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कर्नाटक ने प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस पहुंचकर कांग्रेस ज्वाइन की है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा है कि एक वरिष्ठ नेता के रूप में मेरे अपमान को कोई नहीं समझ पाया। मैंने बीजेपी पार्टी बनाई, बीजेपी ने मुझे सम्मान, पद और कद दिया है। मैंने भी पार्टी को बनाकर वह सब लौटाया है। मैं हुब्बाली धारवाड़ से छठी बार 20-25 हजार वोटों से जीता हूँ। मैं अब वहाँ 7वीं बार जा रहा हूँ। वहीं कांग्रेस महासचिव कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि एक नया अध्याय, एक नया इतिहास, एक नई शुरुआत। बीजेपी के पूर्व सीएम, पूर्व भाजपा अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, 6 बार विधायक श्री जगदीश शेट्टार आज कांग्रेस परिवार में शामिल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, बेंगलुरु, कर्नाटक। एक सीनियर लीडर हमारे को बीजेपी से अपने स्वाभिमान को जब धक्का हुआ तो वो आ गए, तो उनका स्वागत मैं कर रहा हूं और उनके आने से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। और उनके पीरियड में उन्होंने विरोध यानी अपोजिशन पार्टी के लीडर के रूप में, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के रूप में, मिनिस्टर के रूप में, जनता पार्टी के, बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में हर इसमें उन्होंने काम किया। ऐसे व्यक्ति जब हमसे जुड़ जाते हैं तो नेचुरली और भी शक्ति हमको मिलती है। और इसीलिए जगदीश शेट्टार साहब को और हमारे जो पाटिल साहब है उनको दोनों को मैं स्वागत करता हूं। उससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी बदनीयत के साथ लिंगायत समाज के साथ अन्याय कर रही है, लिंगायत समाज की लीडरशिप को अपमानित कर रही है, उनसे धोखाधड़ी कर रही है। यही धोखाधड़ी बोम्मई सरकार ने SC, ST, OBC के हमारी भाई बहनों से की, यही धोखाधड़ी वोकालिका समाज से की। अब सब इकट्ठे हैं और बदलाव का समय है। वोट की चोट से ये सब समाज इकट्ठे होकर भाजपा को सजा देंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से बड़ी खबर बता दें कि घाटीगांव विकास खंड में संचालित PDS दुकानों पर चल रही कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। 4 गांवों में संचालित PDS के इन दुकानों को एक ही व्यक्ति जयंत तिवारी संचालित कर रहा था। जब उसकी यहां जांच पड़ताल की गई तो खाद्यान्न वितरण में भारी अनियमितताएं मिली हैं। पता ये भी चला है कि जयंत तिवारी इन 4 कंट्रोल दुकानों का संचालक है। इस पर SDM के निर्देश के बाद 3 दुकानों को अस्थायी तौर पर स्व सहायता समूह के हवाले कर दिया गया था और नई व्यवस्था के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस मामले में जब संचालक जयंत तिवारी से पूछताछ की गई तो उन्होंने जिला प्रशासन से आवंटित खाद्यान्न के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। SDM अनिल बनवारिया का यह भी कहना है कि इन दिनों चल रही लाडली बहना योजना में KYC करने में भी जयंत तिवारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन के बावजूद लापरवाही की है। इसकी शिकायतें जिला प्रशासन तक पहुंच चुकी है। वहीं जिले में कई खाद्यान्न की दुकानों पर आए दिन गड़बड़ी घोटाले हो रहे हैं। वहीं इस दौरान सुरेला में संचालित PDS दुकानों में 900 क्विंटल से ज्यादा खाद्यान्न गायब मिला है। इस तरह की तमाम गड़बड़ियां सामने आई है। प्रशासन जांच पड़ताल करेगा। संवाददाता अरविंद सिंह पवैया की रिपोर्ट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। 9340 का नाम सोनू, तुम्हारा नाम सोनू, दूसरा कोई नाम नहीं तुम्हारा? 1996-95 का जन्म है आप देखो ना। कैलाश होगा 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। पिताजी का नाम क्या है तुम्हारे?
10 कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है, पीडीएस का गेहूं पकड़ा गया, क्या कुछ एक्शन लिया है? ये घाटी गांव क्षेत्र में महारामपुरा, सुरेला, चराई डांग और धुआं 4 जो पीडीएस की शॉप थे वो एक ही विक्रेता जयंत तिवारी जी चला रहे थे जो है। तो उस समय अभी लाडली बहना में भी केवाईसी करने के लिए इनको कहा गया, तो उसमें अभी लापरवाही कर रहे थे। और भी चूँकि 4 दुकानें एक ही व्यक्ति पे थी, तो हमने 3 दुकानें जो है वो वहाँ पे जो अपने समूह है उनको अस्थायी रूप से जो है कर दी थी और इसके विज्ञप्ति निकाल दी थी जो है आवेदन के लिए फ्रेश। उसके बाद में जब इनको चार्ज काफ़ी दिन में 7-8 दिन बाद चार्ज नहीं दिया इन्होंने, तो उसको चेक कराने के लिए मैंने जो है हमारे सहायक खाद्य अधिकारी हैं और कोऑपरेटिव के इंस्पेक्टर हैं, दोनों को जांच करने के लिए जब भेजा तो वहाँ पाया कि जो बचा हुआ अनाज था, चावल था, गेहूँ था, शक्कर था, वो वहाँ पर नहीं मिला। तो जब उनसे पूछा गया, उनके कथन लिए गए, तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं मालूम, वो तो दूसरा व्यक्ति ले गया, तीसरा व्यक्ति ले गया। इस तरह से इन्होंने बहुत ही असंतोषजनक जवाब दिया। और उसको जब जांच की गई गहनता से, तो करीब 900 क्विंटल अनाज जो है वो तीनों दुकानों का जो है वो वहाँ पर से गायब पाया गया, जिसको कि उपभोक्ताओं को देना था, जो गरीब लोग वहाँ रहते हैं, आदिवासी और सभी वर्ग के, उनको नहीं मिला। और इन्होंने उसको अपयोजन करते हुए अनाधिकृत रूप से जो है अन्य व्यक्तियों को जो है, संदिग्ध व्यक्तियों को बेचा है, उसको बेचा है, बेचने का प्रयास किया है। वो मालूम पड़ेगा भी जांच में। और दो एफआईआर हमने इनके ऊपर कराई हैं। और ये करीब 900 क्विंटल जो अनाज है वो 20 लाख रुपए की अनुमानित कीमत का है। तो इसमें देखते हैं, और आगे भी हम चूँकि ऐसे मामले आए तो ऐसा लगता है कि और भी दुकानों पे इस तरह की गड़बड़ी अगर हो सकती है तो हम उसको भी पकड़ने का प्रयास करेंगे।